तरीका से समझ रहे थे हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय। आय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के ज़माना है। इधर से निकल जाऊँगा तो तीनों ही ने बैठ तीजे पीछे वाला तेजी में दौड़ के आओ। इकोनॉमिक्स के ज़माना है ना, रुपया पैसा के ज़माना है। कुछ नेट बोले थे वो तो अगला चैप्टर में थे ना, गरीबी कैंसर बीमारी की तरह। सबसे मजगर ये चीज़ है लड़का कि हम लोग जान रहे थे निकालने के लिए राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय न सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, किसी देश के प्लीज सुनते जाएं, किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, सकल घरेलू। एगो राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, विदेश वाला जो यहाँ कमाता उसका पैसा उसका देश चला जाता है, और जो स्वदेश वाला कमाता उसका देश में अपना देश वाला कमा रहा है उसका पैसा यहाँ आ जाता है। और लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय आय में ओकरा में टूटल फूटल जो है जो घटा हुआ, जैसे हम आपको बताएं कि हम भी निकालते हैं तो महीना महीना निकालते हैं, साल भर में के निकालते हैं एक बार। कि मान लीजिए हम 2 लाख का खर्चों कर दिए तो ओकरो जोड़ लेते हैं कि परसल हम इतना खर्चा किए हैं, समझ गया कि नहीं, तो उसको क्या कह देंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय। लेकिन जो भी कहो इकोनॉमिक्स, आखिर हर कोई आदमी ज़्यादा कमाना क्यों चाहता है, अपना लेवल को क्या करने के लिए, स्टेटस को ऊंचा करने के लिए, ताकि अगला आदमी आपको देखते के साथ ही रिस्पेक्ट देना क्या कर दे। जहाँ पैदल जा रहा हूँ वहाँ BMW गाड़ी से जाइए, देखे वाला देखते रह जाएगा, जरूर सोचेगा कोई बढ़िया सा गाँव का होगा, बल्कि सड़लो गाँव का रहेगा, मैंने नहीं ऐसा है, वो जरूर सोचेगा कि अमीर घर का होगा, है ना। तो भारत के सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय जो निकाले थे, भारत के सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय जो निकाले थे वो दादा भाई नौरोजी निकाले थे 1868 में। 1800 प्रति व्यक्ति आय निकाले थे। प्रति व्यक्ति कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। 1868 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। एक व्यक्ति की आमदनी जो है कै रुपया निकाले थे, 20 रुपया। कौन सी में, साल भर में। अभी एक व्यक्ति की आमदनी कितना है, 2023 है, हम अपने जोड़ते हैं तो लाख प्लस चल जाता है, और उस साल भर में कितना बोले, 20 रुपये में। और उस समय खैर महत्व भी था। हमें याद है कि हम बच्चे थे नहीं तो 1 रुपया लेके 4 बार दुकान जाते थे। अब मन में सोचते थे कि बड़ा होंगे नहीं तो दुकानिए खोल देंगे। अब कुटमा उटमा रहता था ना बउआ, है ना, जब घोरी आई रहती वाले देखती वाले परिवार बा कोई नहीं खुद कहते लाओ जी पैसा क्या ऐसे करता था, बता, हाथ खड़ा करो चोटा। ओ मैंने हम ही वो गधा थे, ठीक है तुम लोग बैल है। कहानी बढ़ गया आगे। सर पूछलखिन है कि इतना क्लास में से कौन गधा है, जो गधा है खड़ा हो जाओ। एगो लड़का खड़ा हो गए। कल कि तुम मानते हो अपने आप को कि तुम गधा हो, तो कल कि जी नहीं सर, आपको अकेला खड़ा देखे तो हमको अच्छा नहीं लगा, हम खड़ा हो गए। एकरा में प्यारा सा एगो क्लिप है, वीडियो थी होगा, अब वो वाला सुनाए थे, सनम टेढ़े ही देखते हैं। अब वीडियो कट करने वाला कट मत करना रे, सुना देते, ठीक है, इन्हें की क्लिप निकाल देना रे, कट करके अलगे वायरल वीडियो नहीं शॉर्ट होता, वो बंद निकालना। क्या नहीं सुनाए थे, हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे फिदा हो गए, हम तो उनकी तिरछी निगाहों पर फिदा हो गए, हमको की पता सनम टेढ़े ही देखते हैं। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय जो निकाले थे 1868 में दादा भाई नौरोजी, कै रुपया, आज से कितना 100 बरस पहले, 23 बरस इन्ने, 100 बरस उन्ने, जा बढ़ा के 30 बरस उन्ने, भुला गलिए, 23 बरस इन्ने, 23 50, 155 बरस पहले मात्र
साल भर के कमाए क्या है 20 रुपया। प्राचीन काल में लड़का तिलक दहेज के लिए बेटा रेडियो के लिए रुस जाता था। अब फिलिप्स के रेडियो, एटलस के साइकिल चलता था। भैया के शादी होते देखे थे ना, मने मने सोचे थे हम भी शादी करेंगे तो एटलस से लेंगे साइकिल। हम लोग बेटा उस घर से बिलोंग करते हैं ना, जिस वक्त पापा रियली दिल की बात बता रहे हैं, जिस वक्त क्या ऐसा कबे के मार देना इन्हें घस को, इन्हें घस करे, अरे चलो एलियन घसका इन्हें, चलो बरमुडा ट्रेंगल ठीक हो, सबके ग्रह चेंज कर देंगे हम, बोल देते हैं पहले। यहाँ पे भांति भांति ग्रह के आदमी आए हैं, कोई शुक्र पर के हैं, कोई पृथ्वी पर के, तो हम हैं। तो सुनो, हाँ क्या बता रहे, बच्चे वाला, हाँ बता रहे थे घर की बात। तो हम उस घर से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ मैंने साइकिलें के बारे में सोचते थे। और एगो आदमी बोले थे कि पढ़मी लिखवी ना, तो हमको याद है तभी न तिलका मोटरसाइकिल लगी। मोटरसाइकिल तिलक लेवे लायक होते होते मोटरसाइकिल का कोई वजूदे नहीं था, ऐसा नहीं जी। तो हम जब घर बन रहा था तो पापा से हम बोले थे कि गेट को थोड़ा की कीजिए, बड़ा बनाइए, है ना जी। इतिहास का बेटा सच बता रहे हैं, गेट को थोड़ा बड़ा बनाइए, हम बड़ा हुए तो मोटरसाइकिलवा रखबे कने। बोल हाँ कने तो मोटरसाइकिल अते, साइकिल के रोजिए रामाने या मोटरसाइकिल लगते। झूठ नहीं बोले, मेरे गांव के कोई लड़का यहाँ पे है कोई कभी घर गया मेरा? क्या घर गया? होली में गया होगा। होली में गाड़ी कहाँ लगल था? बाहर के अंदर। कभी गाड़ी हम संडे जाते हैं देखता होगा बाहर लगा रहता है, हमेशा गाड़ी बाहर ही लगा रहता है। गेट अभी भी मेरा छोटा है। अभी बाबूजी बोलते हैं क्या बोलो, ये तो मोहल्ला में है ना 4 व्हीलर नहीं घुसेगा, अब उसके लिए हमको रोड पर ज़मीन लेना पड़ेगा। समझिए कि नहीं, ये होना चाहिए। क्या समझे? मन से गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन खुद गरीब हो जाए गुनाह की बात है। लेकिन गरीब, कुछ नेट बोला है कि गरीबी कैंसर बीमारी है, धर लेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। लेकिन सोच गरीब नहीं रखिए। गरीब घर में जन्म लीजिए लेकिन सोच क्या रखिए? दूर रखिए। छोटे छोटे बातों के लिए अनपढ़ गवार जैसा नहीं कीजिए। पढ़ल का मतलब उसका लेवल ही जो है क्या होता है, ऊंचा होता है। अनपढ़ से वो अलग होता है। कभी कभी परिवार को चलाने के लिए बेटा कभी बहरा भी बनना पड़ता है, बहरा से कभी बहरा भी बनना पड़ता है, कभी अंधरा भी बनना पड़ता है, कभी गोंगा भी। हर बातें में सीरियस होना नहीं जरूरी होता जिसका हम मजा लेते हैं, है ना जी। हर चीज़ को बहुत नेगलेक्ट करके चलना पड़ता है। बात बात में गुस्सा आ जाएगा तो घर परिवार नहीं चला सकता, ऐसा समझ में। हाँ, उसको लेस कर देते हैं, फिर अपने दुनिया में हम खो जाते हैं। हाँ ठीक है, होता है। तो 1868 में दादा भाई नौरोजी, हमको याद है बड़े भैया का तिलक मिला था 8,000 रुपया, और महिला को मिला था कौन सी 13,000 रुपया, और एगो साइकिल हमको नहीं मिला था। है हमको मिलवे नहीं किया था तिलक। हम पैसा क्या करेंगे बेटा? 2 बेटा मेरा ऐसी ऑलरेडी है, हम तिलक की करेंगे लेके? ठीक 10 लेंगे, 20 ऐसी हो जाएगा। तो अभी छोटा ससुरिये से थे बेटवारे पगला। तो प्रति व्यक्ति कितना निकला था? 20 रुपये। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कौन सी का अनुमान लगाता है? राष्ट्रीय आय का। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कौन सी लगाता है? हमारा कहने का मतलब जिस लाइन में है ना, आप बहुत टाइम दीजिए उसमें टाइम दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। महान बनने के लिए महान मेहनत की ज़रूरत होता है। प्रति व्यक्ति आय का तो परिभाषा जानबे करते हैं। राष्ट्रीय में देश की कुल जनसंख्या पर भाग देने पर जो भागफल आता है उससे की कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का गठन कब हुआ था? 1954 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय का कोई भी आदमी उत्पादन करता है, व्यय करता है और कौन सी आय करता। बउआ अब देखो कि हुआ ना, ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। क्या लगाया गया? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान गणना उत्पादन विधि से होता है, रुपया के आधार पर होता है,
और किसकी के आधार पर होता है? मूल्य के आधार पर होता है, व्यवसाय के आधार पर होता है। राष्ट्रीय आय में कठिनाई, राष्ट्रीय आय का अनुमान सही से नहीं लग पाता। पहला नंबर, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। एजा केतारी हम बेच रहे हैं, किसान जो काटा होकर 2 रुपया, बाजार में गया 6 रुपया, वो केकरो साव लेके बेचा 10 रुपया। रेट सबका उचित। कभी कभी दोहरी गणना की संभावना, बीच में भूल जाता था, फिर से गिनती करवाओ। इस सबका मूल्य के मापक में कठाई, और किसी भी वस्तु का सही ढंग से मूल्य का मापन नहीं हो पाता। एजा कहीं आप शर्ट खरीदे कलकत्ता में, उसका दाम 100 रुपया, वही सतपुरा में खरीदिए उसका दाम बढ़ के की हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। किसी भी देश का विकास का अनुमान कौन चीज़ से लगाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। कोई भी देश का विकास का अनुमान किससे लगाया जाता है? लेकिन कुछ कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिसका श्रम को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, जिसके आय को, जैसे मम्मी के आय के तुम जोड़ता है, जबकि तुम फीलिंग करो, तुम भाई बहन हो, पापा है, पापा ड्यूटी पर जाते हैं, मम्मी खाना वाना बनाती है, कपड़ा लता दिन भर काम करती हो, चौर चुनना, ये करना वो करना, है ना? फीलिंग करो कभी उसका पैसा के, तो उनका पैसा के तुम नहीं जोड़ पाते हो। तो नर्स के पैसा के तुम नहीं जोड़ पाते जो सेवा वो नहीं करता है। तो कहने का मतलब हर चीज़ का जगह पर हर चीज़ का मूल्य जो है पैसा ही नहीं होता कि हम पैसा से चुका सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या होता है जी? कठिनाई। सही ढंग से पहले नंबर आंकड़ा को की कर पाते हैं। पूरे देश के लोगों को आय में हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं, और इस आंकड़ों के करने में क्या होती है? बहुत सारा कठिनाई। पढ़ोगे ना सब? अरे पढ़ोगे ना जी? निकाल लीजिए कॉपी, निकाले कॉपी, खींचिए कस के। राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं कहाँ की आय? अच्छा, बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? ठीक है, नहीं बेहुदा कुछ नहीं लोग मिलता, बिहार बोल देते हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय लिखिए स्टार पर। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक, देख के हमारे वाले लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक और उस कार्यों के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे जो पारिश्रमिक मिलता है तो उसे आय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आय। आय बोले तो आमदनी। तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है उसके बदले में जो आमदनी प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है उसके बदले में जो आमदनी प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। लिखिए, भूमि का पारिश्रमिक, स्टार पॉइंट। भूमि का पारिश्रमिक कौन सी ग्रुप में देते हैं? रसीद कटोए हो हैं? जमीन जहाँ घर रहता है लगता है फ्री में रहते हैं ना, सरकार को पैसा भरते हैं पापा। भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में है। भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में है।
भूमि का परिश्रमी किसके रूप में? श्रम का परिश्रमी मजदूरी के रूप में है। मजदूरी के रूप में श्रम का परिश्रमी किसके रूप में है? मजदूरी के रूप में है। श्रम का परिश्रमी किसके रूप में है? नेक्स्ट स्टार पर। रैगनर नर्स के अनुसार, रैगनर नर्स के अनुसार गरीबी एक कुचक्र की तरह है। रैगनर नर्स के अनुसार गरीबी एक कुचक्र की तरह है। किसके अनुसार? गरीबी एक किसके तरह है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बउआ कौन राज्य में 80% खेती होता है? एकदम बैठल दिमाग में रहता है निशान। वाह, मज़ा आ जाता है बोलते हो जाता है। लिखिए, भारत के गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। भारत के गोवा राज्य का, भारत के, लिखिए ना बेटा, भारत के गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत के गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बिहार के उड़ीसा राज्य का, भारत के उड़ीसा राज्य का, भारत के उड़ीसा राज्य का कहाँ के? भारत के उड़ीसा राज्य का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। प्रति व्यक्ति आय बहुत ही नेक्स्ट स्टार पॉइंट। किसी देश में साल भर में, किसी देश में साल भर में किसी देश में साल भर में उत्पादित, किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं, साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, किसी देश में साल भर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, भारत में भयंकर आर्थिक मंदी, भारत में समझाए थे, भारत में जो लिखा रहे कल डंडा मारेंगे, कल है ना, कल खाली पढ़ाएंगे, परसों कल है, दोनों चीज़ें पूछ लेंगे, कल ही पूछ लेंगे, एक साथ कोई दिक्कत?
भारत में भयंकर आर्थिक मंदी 1929 से 33 ईस्वी में पड़ा था। भारत में भयंकर आर्थिक मंदी। 28 तारीख को टेस्ट होगा हिंदी और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, एक शब्द में, समझिए कि नहीं। क्या लिखे? भारत में भयंकर आर्थिक मंदी, और हिंदी व्याकरण का भी उसमें जीवनी घुसा रहेगा, और संस्कृत व्याकरण के भी। कोई दिक्कत? भारत में भयंकर आर्थिक 1929 से 33 के बीच में हुआ था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। अरे 1953-54 कर लो, 1953-54 ईस्वी में हुआ था। एक काम किए हो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है। राष्ट्रीय आय का क्या करना है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सकल घरेलू उत्पाद वाला तो अथिये में आ जाएगा, कौन सी में आ जाएगा? प्रश्न उत्तर में परिभाषा नहीं निकालते। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के अंदर जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का, जितनी वस्तुओं एवं कौन सी का सेवाओं का उत्पादन होता है, उसी के मौद्रिक मूल्य के योग को, उसी के मौद्रिक मूल्य के योग को, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी के बाहर भेज दे, देशी वाले लाभ है ना, वहाँ मौद्रिक मूल्य के सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। वहाँ मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में नेक्स्ट स्टार पॉइंट। शुद्ध कौन सी में?
शुद्ध क्या चीज में? शुद्ध क्या चीज में? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट, पूंजी की घिसावट, पूंजी की घिसावट, पूंजी की एवं पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत किए गए एवं मरम्मत किए गए वस्तु पर एवं मरम्मत किए गए वस्तु पर एवं मरम्मत किए गए बचत करने को ही, बचत करने को ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। बचत करने को ही कहते हैं। अच्छा क्या लिखा है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में बचत करने को ही कहते हैं जी। शुद्ध या तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है ना, बचत करने को की निकलता है जी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, नेक्स्ट स्टेप पर, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कौन कौन काम करता है? कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्पादन, आय और व्यय करता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उत्पादन, आय और क्या करता है? कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्पादन, आय और ये लिखा दादा भाई नौरोजी ने? नहीं लिखा है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम 1868 में, भारत में सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का क्या लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय का क्या लगाया था? नेक्स्ट स्टार पर छोड़ छोड़ दादा भाई नौरोजी ने, फिर लिखिए दादा भाई किसने हो? जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताए। क्या रुपये होता है? क्या होता है जी? रहने दें। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, लिखाए हैं? हाँ, ये लिखा दिए। केंद्रीय संघ राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। चलो, हैव गुड डे। कल कौन विषय पढ़ोगे? कल क्या लाना चाहो? हिंदी लाओ, ओकर प्रश्न उत्तर करा देंगे, अब अगला वाला के लेक्चर दे देंगे, अब पढ़ लेना घरा में। समझा कि नहीं? कुछ कोऑपरेट किया करो, जितना जल्दी समाप्त करो उतना फायदा नहीं रे। चलो, हैव गुड डे विद दिस बुक।